वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। इसके बाद बहुत सारी शक्तियां आ गई। ये पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था। मंजूर नहीं थकना, इसके मंजूर नहीं रुकना, जितने भी क्षेत्र मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त सही है। लेकिन जब भारत का गवर्नर जनरल बना, बंगाल का गवर्नर जनरल जब भारत का गवर्नर जनरल बना तो इसकी शक्तियों में और वृद्धि हो गई। ये नागरिक प्रशासन से संबंधित कानून बना सकता था, सैन्य से संबंधित कानून बना सकता था और राजस्व मामलों से संबंधित भी कानून भारत का गवर्नर जनरल बना सकता था। यानी कि ये सभी शक्तियां जो हैं, इन सभी मामलों में कानून कौन बना सकता था? भारत का गवर्नर जनरल। इसमें कह रहा है कि सैन्य और राजस्व मामलों को प्रांतीय सरकारों के अधीन रखा गया था, तो ये गलत है। सैन्य और राजस्व मामलों को प्रांतीय सरकारों के अधीन नहीं रखा गया था, बल्कि ये भी भारत के गवर्नर जनरल के अधीन ही था। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको पता होता कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो एलिमिनेट करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का गठन किया गया, जिनके विरुद्ध अपीलें गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन सदर न्यायालयों में की जाती थी। तो बताइए कि क्या ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है? तो आप लोग को ध्यान होगा कि 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय प्रणाली को व्यवस्थित किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा हर जिले में दो तरह की अदालतें बनवाई गई थी। ठीक है, ये दो तरह की अदालतें कैसी थी? एक दीवानी मामलों से संबंधित, यानी जमीन जायदाद का झगड़ा हो गया, हाँ धन दौलत को लेकर के झगड़ा हो गया, तो ये सभी मामले निपटाई जाती थी दीवानी न्यायालय में। ठीक है, और मारपीट से संबंधित, अब चोरी डकैती हो गया या खून